ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो एक अहम मसला हमारे सरों पर आन पड़ा है, एक ऐसे मौके के ऊपर जहां सियासी मुखालफत ज्यादा जरूरी बन गई है और मुल्की मामलात पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से कंटिन्यूअसली कार्रवाइयां की जा रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान अपने इन तमाम के तमाम खदशात को अफगान गवर्नमेंट को बता भी चुका है, और यह जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर डाल दी जाती है। अज़्म इस्तेहकाम पर यूनानिमिटी डेवलप करना हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है, ये होते हुए नजर आएगा इन नियर फ्यूचर, बिकॉज केपीके एक ऐसा प्रोविंस है जिसको सबसे ज्यादा ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अनिका, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम व्हाट डू यू वांट। क्या हम अपने फौजियों की, सिविल आर्म फोर्सेस की, अवाम की इसी तरह शहादतें करते रहें और हम फौज लड़ती रहे और यहाँ इसका एंड रिजल्ट कोई ना हो? यू हैव टू गो फॉर एंड हाउ यू हैव टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए सबसे अहम बात है कि देखें, इस वक्त पूरी कौम को यूनाइटेड होने की जरूरत है। वी हैव टू डिफीट एनिमी नैरेटिव बाय गेटिंग टुगेदर। डोंट लेट अ गैप कमिंग अप बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एनिमी का नैरेटिव है। उसके लिए पूरी कौम जब यकजहत होगी तो आप दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। फौज दहशतगर्द आते रहेंगे, मारते रहेंगे। चीफ आर्मी स्टाफ दिनासिब ने बड़ी क्लियर कैमरे तैयार किया हुआ है, दहशतगर्द मारेंगे, लेकिन दहशतगर्दी खत्म करने के लिए द होल नेशन हैज टू गेट यूनाइटेड, अवाम, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री फोर्स। नंबर 2, इसके लिए आपको इस वक्त इमीडिएटली ये जो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, दिस शुड बी टॉप प्रायोरिटी। आपको जहां मरी में इकट्ठे हो रहे थे हुकूमत, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, वहां ये डिसाइड कर लेना चाहिए था, या इसको पार्लियामेंट बुला के डिस्कस कर लें। और अज़्म इस्तेहकाम का एक डाउट जो क्लियर हुआ, इट इज अ नॉर्मल ऑपरेशन विच इज बीइंग कंडक्टेड। द ओनली थिंग इस केस के अंदर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आप रिसोर्सेज देंगे मिलिट्री को, आप ये जो आपकी है जितनी फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट होती है ये की जाएगी, गाड़ियों की स्टेशन प्रॉपर तरीके से चेक की जाएगी, और उसके साथ आपको नाइट विजन कैपेबिलिटी होगी, पूरी कौम साथ खड़ी हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज। और कोई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी आवाम की, जो एक नैरेटिव दिया जाता है। ये चीजें साथ करेंगे। लेकिन ब्रिगेड साहब, ये यूनानिमिटी डेवलप करने के लिए आपको मिलकर बैठना पड़ेगा। एक तरफ वो ऑब्वियसली बैन की बातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, दूसरी तरफ केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो यूनानिमिटी, वो यकसुई जो इस मामले के ऊपर डेवलप करनी चाहिए, उसके अंदर हुकूमत भी आपको सीरियस नजर आ रही है? लेकिन दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट को इस टाइम पे जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि जी दे वांट टू गो, अभी तो खैर प्लानिंग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं किया, इट्स फॉर अवे। इसके बाद कैबिनेट आएगी, फिर असेंबली में जाएगा, फिर कहीं जाके डिसाइड होगा, डिबेट होगी। लेकिन आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर आपकी पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। अगर इकोनॉमिक रिवाइवल भी चाहिए तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, आवाम में खुशहाली भी आएगी। आवाम को महंगाई इतनी ज़्यादा हुई कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कंपाउंड हो रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टू गो फॉर डिटेल्ड इसमें डिस्कशन करें और एज ए होलसम प्रॉब्लम को देखें कि मुल्क को पहले पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए या आपको इस तरह के इश्यूज चाहिए, ये देखने की बात है। फिर सबसे बड़ा अफेक्टेड है केपीके, आपके वहाँ पे पीटीआई है, वो भी इसके खिलाफ अदम इस्तेहकाम की बात कर रही है। उसके बाद एएनपी ने भी यही बात की है, मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है। सो दे हैव टू ब्रॉट द टेबल, बैठ के बताएं व्हाट इज द इशू, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की ट्रुप्स के लिए कितना खतरनाक है कि आप शहादतें भी दे रहे हैं, उनके टेररिस्ट को प्रोफेशनल तरीके से मार भी रहे हैं, लेकिन देन वी आर नॉट इश्यूड द कंक्लूजन, कंक्लूड नहीं कर सक रहे हैं। इसके लिए बैठे इमीडिएट करें, इस पे डोंट वेस्ट टाइम। इस पे नेशनल डायलॉग के अंदर और चीजें भी डिस्कस कर लें, लेकिन जब पीटीआई ने भी कहा कि हम आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि नेशनल इश्यूज के ऊपर यूनानिमस डिसीजंस लिए जाएं। लेकिन ब्रिगेड साहब, मसला एक और है। पहले जब अफगान तालिबान हुकूमत में आए थे तो दे वेरी क्लियरली सेड कि हमारी जो सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि एक तरह से सरपरस्ती हासिल है। वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अफगान तालिबान भी उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये वहां सीरियसनेस का लैक है या वहां एक तरह से सपोर्ट है? आपको क्या नजर आ रहा है? देखें अनिका, अफगान तालिबान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पश्तून्स, आई हैव लॉट ऑफ लव, पाकिस्तानी पश्तून बहुत ज्यादा तादाद में, दे आर थैंकलेस व्हाट ऑल पाकिस्तान ने उनके लिए किया।
चाहे अफगान जब अमेरिकन थे उस वक्त और उनके एग्जिट होने के वक्त में हमने क्या सपोर्ट किया, सफारतकारी की, उनके सब कुछ किया। कमिटमेंट की दुआ में कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यूनाइटेड नेशन ने भी रिपोर्ट डाली है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में देखें, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये एक अमाजगाह है, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं, अल कायदा उनको ट्रेन भी कर रहे हैं और उसके बाद वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी आपके सामने गुल बहादुर या हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है, किस तरीके से उन्होंने बन्नू में अटैक किया है। तमाम जो एक जो है चीज़ें वो मिल गई हैं, तमाम प्रूफ मिलते हैं, कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारा मिल गया है। हाउ कैन दे से, मुझे समझ नहीं आती कि इनके तालिबान कैसे कहते हैं कि वहाँ नहीं है। आपके साथ मुल्ला को अभी कमांडर वो नसरुल्लाह को पकड़ा, उसने एक एक बात बताई कि वहाँ कैसे BLA BLF और TTP को ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है, खुददार में वो ग्रुप बनाना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी में तमाम मीटिंग होती हैं, सब कुछ कोलैबोरेशन होती है। क्या ये अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत को नहीं पता? आई मीन दे मस्ट रियलाइज, पाकिस्तान को चाहिए, देखें इट इज़ एनफ इज एनफ। पाकिस्तान के सर से पानी गुजर चुका है, जितने हकूक हमने हमसायों को और इस्लामी करने थे वो कर लिए। नाउ इज द टाइम कि अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक इनिशियली नहीं कर रहे हैं, देन वी हैव टू स्टॉप लॉजिस्टिक सपोर्ट। सेकंड, अमेरिका को और चाइना को ख़ास तौर पे, जिसका CPEC में बड़ा इंटरेस्ट है, वो वहाँ पर मिलियन निकाल रहे हैं और मिलियन डॉलर उनको मंथली दे रहे हैं। अमेरिकन मिलियन डॉलर उनको दे रहे हैं, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट इट? आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पर हमेशा लड़ाई लगी रहे? जब तक अफगानिस्तान में लड़ाई रहेगी, ना हम CPEC बना सकेंगे, ना बलूचिस्तान में पीस ला सकेंगे। अफगानिस्तान की लड़ाई अगर अफगानिस्तान तक रहे ब्रिगेड साहब तब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। ऑब्वियसली हम लोग कितने और जवान, कितने और अफसरानों के जो जाने हैं उनके नजराने पेश करते रहेंगे। यहाँ इस बारे में वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दहशतगर्द से तो फौज ने लड़ना है, लेकिन दहशतगर्दी से पूरे मुल्क और कौम ने लड़ना है। सो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ हम लोगों ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया हुआ है अफगानिस्तान को, तीसरी तरफ अफगानिस्तान क्लियरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे फेंक देता है कि आपके अंदरूनी मामला आपके ही हैं। तो इन अंदरूनी मामला से निबर्द आज़मा होने के लिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या नजर आता है? अज़्मे इस्तेकाम ऑपरेशन का कुछ हिस्सा होगा, कुछ हिस्सा जो है वो डायलॉग का होगा, कुछ हिस्सा बाकी चीजों का होगा। ऑपरेशंस तो पहले ही चल रहे हैं, असल इशू तो डायलॉग वाला है, असल इशू तो वही है कि मिलकर बैठकर एक डिसीजन लेना है। तो वो असल इशू तो सॉल्व होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा ब्रिगेड साहब। देखें, यही बात है कि इंटरनल इशू अगर हमने रिजॉल्व करने हैं तो वो वी हैव टू डू इट, नोबडी विल हैव। आप ठीक है, उधर से आएगी फौज, लड़ेगी, फौज सब कुछ कर रही है। क्या हमारी यूनिटी है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिटी है? भाई आपके रोजाना फौजी शहीद हो रहे हैं, आपके रोजाना सिविलियन शहीद हो रहे हैं। आज आपके DA खान में जो उन्होंने एक रूरल सेंटर भी की जिसपे बेगुनाह बच्चे, औरतें, नर्सिंग स्टाफ को शहीद कर दिया। दैट मीन दे वांट टू टेरराइज नाउ सिविलियन के ये हालात हम खराब कर रहे हैं। इससे उसका इफेक्ट ओवरऑल फॉलोड उसके क्या होंगे, वी मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई स्टिल से इट इज अ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अवाम ने हुकूमत बनाई है कि आप हमारी जान माल की हिफाजत करें, हमारे लिए इकोनॉमी बेहतर करें।